नमस्कार दोस्तों। आज आप MS एक्सेल 2021 के डेज फर्स्ट के अंदर आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 की सीरीज़ बनाई थी जिसमें कि आप लोगों का बहुत प्यार मिला था। अब मैं आप लोगों को के लिए एक्सेल 2021 के ऊपर डेज बाइज डेज वीडियो बनाऊंगा और इन सभी वीडियोस में एक्सेल की सभी चीज़ें मैं आपको पार्ट वाइज एक्सप्लेन करूंगा। तो क्योंकि दोस्तों ये डेज फर्स्ट है इसलिए इस एक्सेल में इंट्रोडक्शंस हैं। मैं आपको एक्सेल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि देखिए एक्सेल जो आप ओपन करते हैं कैसे ओपन करते हैं। आप जाइए स्टार्ट पे जाइए, यहाँ पे सामने देखिए यहाँ पे एक्सेल आपको दिखेगा। आप इस एक्सेल पे जाइए और यहाँ से आप ओपन कर लेते हैं। जब भी आप ओपन कर लेते हैं तो देखिए ये स्क्रीन आपको दिखेगा। यहाँ पे ये ब्लैंक वर्कबुक के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे ये सारे के सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। जैसा भी आप चाहेंगे वो चीज़ डायरेक्ट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको डिटेल्स मिलता है। यहाँ पे आप चलेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये टेम्पलेट्स बनी हुई आपको मिलती हैं। इनमें से कोई सा भी टेम्पलेट्स ओपन करके आप उस पर काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं ब्लैंक वर्कबुक लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये ब्लैंक वर्कबुक लेने पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए सबसे ऊपर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सा लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर है, मूव है, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखता है। ये देखिए ये मिनिमाइज है, ये रिस्टोर है और ये क्लोज है। मिनिमाइज अगर आप कर देते हैं तो देखिए मिनिमाइज करने पे ये नीचे आ जाता है इस टास्क बार में। आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। ये रिस्टोर है। रिस्टोर करने पे क्या होता है कि कई बार देखिए कि आपका जो विंडो होता है जब आप ओपन करते हैं तो छोटा करके आप काम करते हैं। अगर 2-3 विंडोज़ आपने एक साथ ओपन करना होता है तो इस तरीके से आप छोटा कर लेते हैं। अगर आप इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं तो फिर से ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा और ये जो रेड क्रॉस दिख रहा है ये क्लोज है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये क्लोज ही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। इसे टाइटल बार कहते हैं। ये बुक 1 यहाँ पे इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि अभी आपने इस फाइल को सेव नहीं किया है। अगर आप इस फाइल को सेव कर देते हैं तो ये बुक 1 हट जाता है और जिस भी नाम से आप सेव करेंगे वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ एक्सेल तो लिखा आ ही रहा है कि आपने कौन सा प्रोग्राम ओपन कर रखा है, ये आपको दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये मेन्यू आ रहा है। यहाँ फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, व्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई हुई हैं जिसके अंदर आप 1 बाय 1 सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। ये है दोस्तों रिबन। इस रिबन के अंदर 2021 हो या 2007 हो, यानी कि 2007 से लेकर के 2021 तक किसी भी वर्जन पे अगर आप काम करेंगे तो ये सारे फीचर्स आपको दिखेंगे। जैसे जैसे वर्जन्स बढ़ते जा रहे हैं, फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि जो 2021 में फीचर्स आपको मिले वो 2007 या 2010 या 13 में ना मिले। तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी वर्जन को यूज़ करने का जो तरीका है वो सेम होगा। कुछ फीचर्स के फर्क्स होते हैं कि जो 10 में नहीं होगा वो 13 में होगा, 13 में नहीं होगा 16 में होगा, 16 में नहीं होगा तो 19 में होगा और जो 19 में नहीं होगा वो 21 में होगा। इस तरीके से वर्जन्स का फर्क पड़ता है। तो ये रिबन है। ये सारे रिबन्स आप 1 बाय 1 यहाँ पे आप पढ़ते हैं। ये साइन इन है। साइन इन करके अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो साइन इन करके आप यहाँ से इसको लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप अपने वर्कबुक को शेयर करना चाहते हैं तो ये शेयर के लिए दिया हुआ है। इसकी मदद से आप अपने वर्कबुक को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है कि अगर आप किसी भी सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो फॉर्मूला बार में ये आपको फॉर्मूला दिखाएगा कि उस सेल के अंदर आपने क्या फॉर्मूला यूज किया हुआ है। और यहीं पे देखिए यहाँ पे सेल एड्रेस है। अगर आप देखिए यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो उस सेल का एड्रेस यहाँ दिखाता है। सेल एड्रेस कैसे आप देखते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे ये जे कॉलम है, ये कॉलम है और यहाँ पे 4 नंबर रो है तो J4, यहाँ पे J कॉलम 4 नंबर रोज।
तो इस सेल का एड्रेस J4 आपको दिखा रहा है, तो जिस सेल पे भी आप जाएंगे उस सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे शो कर देगा। देखिए दोस्तों, ये जो ABCD से दिखाया गया है इसे हम कहते हैं कॉलम, और कॉलम के लिए हम कहते हैं कि कॉलम इज द डिनोटेड बाय द अल्फाबेट्स। जो अल्फाबेट से दिखाया गया है दिस इज कॉल्ड कॉलम। और जैसे ये 2021 वर्जन है तो इसके अंदर 15,572, ठीक है ना, 15,772 टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर आपको मिलता है। और यहाँ पे देखिए ये रोज है, रोज के लिए कहा गया है कि रोज इज द डिनोटेड बाय द नंबर्स, जो नंबर से दिखाया गया है दिस इज कॉल्ड रोज। और रोज जो होता है, अगर आप जैसे 2021 वर्जन आप यूज कर रहे हैं तो 2021 वर्जन के अंदर आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या है। टोटल नंबर ऑफ रोज जो होगा वो 10,48,576 है। आप देखिए यहाँ पे दोस्तों कि जैसे आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए 10,48,576 यानी कि 10,48,576 टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ रोज होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया, इसको दोस्तों हम वर्कशीट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट कहते हैं, या फिर वर्कबुक भी कहते हैं। अभी देखिए आपके पास एक ही सीट है, अगर आपको मोर देन 1 सीट्स चाहिए तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का निशान है, आप इस प्लस के निशान पे क्लिक करके जितना भी आपको वर्कशीट चाहिए होगा उतनी वर्कशीट्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ द वेरियस वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। ये वर्कबुक का डेफिनेशन होता है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्क्रॉल बार है कि यहाँ से स्क्रॉल करके आप अपने शीट्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं, यहाँ से आप लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। और जिस भी पॉइंट पे जिस एरो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये एरो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस एरो को एलिवेटर कहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे जो ये रेडी लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड स्टेटस टूलबार। स्टेटस टूलबार इज यूज्ड टू शो द करंट स्टेटस ऑफ योर करंट वर्कशीट। ये आपके करंट वर्कशीट का स्टेटस दिखाएगा। आप देखिए यहाँ पे जो भी करंट स्टेटस होगा यहाँ पे ये शो करता रहेगा। यहाँ पे देखिए इधर आ जाएंगे तो ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके वर्कशीट को जूम करेगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट करेगा। जूम इन और जूम आउट के लिए कंट्रोल बटन, जो आपके कीबोर्ड में कंट्रोल बटन है, उस कंट्रोल बटन के साथ माउस को अगर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन हो जाएगा और नीचे की तरफ करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो फीचर्स है ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ये सारे फीचर्स आपको मैं आगे मेन्यूज में जब पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। दोस्तों एक्सेल जो है ना, एक्सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि किसी भी ऑफिस में, किसी भी कॉर्पोरेट्स में, कहीं पे भी बगैर एक्सेल के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी ऑफिशियल जॉब में जाते हैं, बैकएंड में जाते हैं, डाटा मैनेजमेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक्सेल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सेल सीखने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के एक्सटेंशन के बारे में भी बता रहा हूं दोस्तों कि कंप्यूटर पे हम किसी भी प्रोग्राम्स पे काम करते हैं तो हर प्रोग्राम की जो पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, वो उसके एक्सटेंशन से होती है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन होता है, वो होता है .xlsx। क्या होता है? .xlsx। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और इसी एक्सटेंशन से आपको पता चलेगा कि ये फाइल एक्सेल का है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसमें एक्सेल इंट्रोडक्शन था जिसमें कि एक्सेल के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पे फाइल और यहाँ पे होम के बारे में, जो ये होम के जितने भी फीचर्स हैं, इन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। और इन सभी वीडियोस को आप बहुत ही केयरफुली होकर के देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस आते के साथ ही उसको आप बहुत कंसंट्रेट होकर देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो ये चीज़ देखना आपके लिए मैंडेटरी है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
थैंक यू।